गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में गणित संगम यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल पे आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। इसके पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था, एनसीईआरटी क्लास 10 का मेंसुरेशन चल रहा है और मेंसुरेशन में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक का सॉल्यूशन किया था। 5 का यहाँ पर करने वाले हैं। ये जो मेंसुरेशन का जो चैप्टर है इसमें कोन और स्फीयर दोनों इंक्लूड है। इसमें हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि कोन जो है, जिसका आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अगर रहेगा तो 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ जो लिए हैं इसको हम लोग फिगर के साथ सॉल्यूशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, ताकि क्वेश्चन अगर अलग अलग बुक में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है तो उसको कम से कम क्वेश्चन आप मिला लें। किसी भी याद रखिए, किसी भी सॉल्यूशन को बिना क्वेश्चन का आप नहीं करें। क्वेश्चन को पहले केयरफुली एग्जामिन करें, उसके बाद उसका सॉल्यूशन शेयर करें, उसके बाद उसका आप फिगर दें, तभी आपका गिवन पॉइंट नोट करें, तब आपको उसका सॉल्यूशन करना होगा। क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन को फॉलो करना होता है, तभी आपको इसका कुछ न कुछ समझ में आएगा। आप देखिए कि इसमें कहता क्या है। एक वेसल्स है, एक बर्तन है, इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन टाइप का है। ये ऐसे है, इन्वर्टेड कोन है, ये हाइट है, ये रेडियस है। हाइट दिया हुआ 8 सेमी, ये 8 सेमी दिया हुआ है। और टॉप जो है ओपन है, ये क्या है, खुला भाग है, ऊपर ऊपर खुला हुआ ओपन है। और हाइट 8 सेमी, रेडियस 5 सेमी है। ये रेडियस क्या है, 5 सेमी, यानी h इज इक्वल टू 8 सेमी और r इज इक्वल टू 5 सेमी है। इसका कोन का तो आप वॉल्यूम ऑफ कोन निकालिए सबसे पहले ना। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या कहता है, देखिए, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। टेक पाई इज इक्वल टू 22/7 इज इक्वल टू 1/3 पाई लीजिए 22/7। रेडियस क्या है आपका दिया हुआ 5 स्क्वायर, और एच कितना आपका 8 है। 1/3 इंटू 22/7 इंटू 25 इंटू 8। कटने वाला है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। इस इतना सेमी क्यू आ गया, ये वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया। अब क्या कहते हैं, इट इज फिल्ड विथ वाटर, इसमें पानी भरा जाता है, अप टू द ब्रिम तक भरा जाता है पानी। और उसके बाद इसमें गोली डाला जाता है। देखिए, पानी है इसमें भरा हुआ, कांच के शीशे की गोलियां डाली जाती है इसमें। जब गोलियां डाली जाती है कांच के शीशे की, सबका शेप जो है स्फीयर टाइप का है। कांच के गोली जो डालते हैं वो स्फीयर टाइप का है, जिसका रेडियस दिया हुआ आपको, रेडियस कितना दिया हुआ है, 0.5 सेमी दिया हुआ है। और लीड सूट है, उसका दिया हुआ है रेडियस। अब कहता है पानी क्या होता है, जब गोली डालते हैं तो पानी का 1/4 भाग बह जाता है, वाटर फ्लोज। वाटर फ्लोज, इसके बाद यहां लिखिएगा वाटर फ्लोज आउट। कितना पानी बह जाता है, 1/4 जो वॉल्यूम है कोन का। इतना बच गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, लीड सूट का हम लोग वॉल्यूम निकालने हैं, जो स्फीयर टाइप का है उसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग थोड़ा इरेज कर लेते हैं। देखिए, आर तो दिया हुआ है, निकालिए वॉल्यूम ऑफ लीड सूट इन स्फीयर।
4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 और आर का वैल्यू 0.5 यानी कि 5/10 3 बार। जो कटता है काटते जाइए। 11/21 सेमी का होल क्यूब। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ लीड सूट्स। नंबर ऑफ लीड सूट्स, दोनों वॉल्यूम को बटा करा दीजिए। इसका कितना आया और इसका कितना आया, डिवाइड करा दीजिए। चेंज हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, नीचे आ जाएगा, 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 400। हम लोग कितना इसमें नहीं रखेंगे, ये ना लाए थे, इसमें रखेंगे। 1100 बाई ना लाए हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए वाटर जो फ्लो जो आउट हो गया उसको ला रखेंगे। 1100 बाई कितना, सॉरी इसको इरेज कर देते हैं। इसका वॉल्यूम रखेंगे ना, वॉल्यूम जो वाटर फ्लो हो गया वो वाला रखेंगे। 1/4 बह गया ना पानी। 1100/21 बाई 11/21 1100/21 इंटू 21/1100। कितना गोली है कांच का, 100। ध्यान से देखिए क्या क्या किए। सबसे पहले हम लोग क्या किए कि फिगर बना दिए। इसमें आपको हाइट दिया हुआ है, देखिए ये हाइट दिया हुआ है 8 सेमी दिया हुआ है और रेडियस 5 सेमी दिया हुआ है कोन का। सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम निकाल दिए कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच सोल्यूशन किए तो 4400/21 सेमी क्यूब आ गया। अब कहता है कि कांच के शीशे की गोली, इसमें पानी भरा हुआ है। शीशे की गोली जब हम डालते हैं तो इसका 1/4 वाटर जो है, जितना वॉल्यूम है उसका 1/4 पानी बह जाता है। तो 1/4 जो पानी बह जाता है निकाल करके लाए 1/4, तो 1100/21 इतना सेमी क्यूब आ गया। ये आ गया एग्जैक्ट वैल्यू। अब लीड सूट जो डाले हैं उसका रेडियस 0.5 सेमी दिया हुआ है, तो गोलाकार है, स्फीयर टाइप का है, तो उसका भी आप वॉल्यूम निकालिएगा। 4/3 पाई आर क्यूब इतना आ गया। कितना गोली डाला गया उसको निकालना है, तो उसको निकालने के लिए ये जो वॉल्यूम है 1100/21 और डिवाइड इसका जो लाए हैं, कितना लाए हैं 11/21, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 100 इतना गोली आपको मिल जाएगा ये लीड सूट्स का। मैं समझता हूं कि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप इसी प्रकार से नोट करते चलेंगे और आगे हम क्वेश्चन सोल्व करते जा रहे हैं। आपको पूरा समझ में आ गया होगा एंड हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का ही है। इसमें भी रखा गया है कि सॉलिड आयरन पूल है, जो सॉलिड टाइप का है, आयरन पूल है, कंसिस्टिंग ऑफ, इसमें एक सिलेंडर है जिसका हाइट 220 सेमी दिया हुआ है और बेस डायमीटर 24 सेमी दिया। एट फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड विच इज सरमाउंटेड बाई, यानी उसके ऊपर एक सिलेंडर के ऊपर एक और सिलेंडर है, उसका शेप थोड़ा छोटा है, जिसका हाइट 60 सेमी दिया हुआ है और रेडियस 8 सेमी दिया हुआ है। मास निकालना है पोल, गिवन दैट 1 क्यूबिक सेमी का आयरन का अप्रोक्सीमेट 8 ग्राम मास दिया हुआ है। यहाँ पाई का मान 3.14 यूज करना है। तो देखिए फिगर आप पहले कैसे बनाइएगा, देखिए फिगर आप बनाइए। एक सिलेंडर बना दीजिए आप, ये हाइट हो गया। इसके ऊपर एक और सिलेंडर आप ले लीजिए, सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर। देखिए इसका हाइट जो दिया हुआ है पहला का 220 सेमी दिया हुआ है, उसका बेस डायमीटर कितना दिया हुआ है 24 सेमी दिया हुआ है। और अनदर सिलेंडर जो सरमाउंटेड यानी इसके ऊपर स्टैंड किया हुआ है, इसका हाइट दिया हुआ है 60 सेमी दिया हुआ है और इसका रेडियस 8 सेमी दिया हुआ है, यानी यहाँ रेडियस दिया हुआ है 8 सेमी। देखिए यहाँ पर दोनों सिलेंडर का आपको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर यानी बिग सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर भी लिख सकते हैं, बड़ा सिलेंडर उसका
क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू आप अभी नहीं रखिए, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आर आपका देखिए बड़ा के लिए डी बराबर है 24 सेमी, तो आर क्या होगा 24/2, आर हो जाएगा 12 सेमी, 12 का स्क्वायर, और एच कितना आपका 220, मल्टीप्लाई कीजिए पाई इंटू 144 इंटू 220, पाई रहेगा 0, मल्टीप्लाई कीजिए 144 को 22 में, 3168, इतना पाई सेमी क्यू। ये निकल गया किसका, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर का निकल गया। अब आप निकालिएगा स्मॉलर सिलेंडर का। सिलेंडर ये भी पाई आर स्क्वायर एच, पाई रखिए, इसका रेडियस कितना दिया हुआ आपको 8 दिया हुआ है, और हाइट 60 दिया हुआ है, पाई इंटू 64 इंटू 60, पाई सेमी क्यू। अब दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा, दोनों को ऐड कर दीजिएगा। देखिए इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं हम लोग, सिर्फ इसका रेट हम लोग रखेंगे। टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम स्टूडेंट देखिए, यहां हम लोग लाए 3840 पाई सेमी क्यू प्लस इसका लाए 31680, इतना पाई लाए, इतना सेमी क्यू है, पाई आप कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 3840 प्लस 31680, इतना सेमी क्यू, पाई लाइए और इसको ऐड कर दीजिए, 35520 सेमी क्यू लिखेंगे। 1 क्यूबिक सेमी का वेट दिया हुआ 8 ग्राम, द वेट ऑफ 1 सेमी क्यू इक्वल टू 8 ग्राम। तो जितना आप लाए हैं उतना रखिएगा, ये नोट कर लीजिए, हम आगे इसको इरेज करते हैं। तो इतना का निकालिएगा 35520, पाई का वैल्यू है 3.14 और 8 ग्राम है, और ग्राम को केजी में लाने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा, ये भी पॉइंट को आउट करना होगा। अब काटिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया यहाँ पर। अब आप यहाँ भी काट सकते हैं 157 टाइम्स में, 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी और कट जाएगा 125, यानी आ गया 888 इंटू 157 इंटू 4 अपॉन कितना 625, कितना ग्राम आ गया, अभी वेट आ गया, केजी आ गया, ग्राम में था ना, इसको किलोग्राम में ले आया। अब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड दे दीजिएगा, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। आप ये सब नोट कर ले, आगे हम इसको रीच कर ले जाए। देखिए इतना केजी आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कीजिएगा, आपका ये आंसर आ जाएगा। देखिए सिंपल था, एक सिलेंडर है, बड़ा सिलेंडर, उसके ऊपर सरमाउंटेड एक और छोटा सिलेंडर है, दोनों का हाइट और एक का डायमीटर था, रेडियस निकाल दिया, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल दिया, फिर दूसरा सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल दिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, और 1 क्यूबिक सेमी का वेट दिया हुआ 8 ग्राम, तो आपको टोटल को 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, ग्राम को केजी में लाना है तो डिवाइड कर देंगे 1000 से, मल्टीप्लाई करके जो आएगा, दिस इज द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो 892.26 kg ये आपका वेट हो गया। I feel you understand the solution of this question, and you have to write the solution carefully. And now I am coming question number next.
तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में आ रहे हैं। 6 का सॉल्यूशन के बाद 7 में, 7 का क्वेश्चन कहता है कि सॉलिड है कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। इसमें एक कोन है जिसका हाइट दिया हुआ 120 सेमी और रेडियस उसका 60 सेमी है। स्टैंडिंग है एक हेमिस्फीयर पे। पहले आप नीचे एक हेमिस्फीयर बना लीजिए। ये हेमिस्फीयर हो गया, इस पर एक कोन खड़ा है। ये कोन आपका खड़ा हो गया। देखिए कोन का हाइट कितना दिया हुआ है। कोन का हाइट दिया हुआ है आपको 120 सेमी दिया हुआ है। कोन का हाइट कितना दिया हुआ है? 120 सेमी दिया हुआ है और रेडियस 60 सेमी दिया हुआ है। ये 60 सेमी दिया हुआ है और इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसको एक सिलेंडर में डाला जाता है। देखिए एक सिलेंडर में डालते हैं। सिलेंडर में डालते हैं। सिलेंडर का बॉटम को टच कर रहा है। ये सिलेंडर का बॉटम को टच कर रहा है। टच करा दीजिए आप इसको। ऐसा करिए कि टच कर जाए। और इसका हाइट जो दिया हुआ था हम नोट कर लेते हैं, 120 सेमी हो गया। और इसका देखिए क्या दिया हुआ बड़ा सिलेंडर का, filled with water such that touches the bottom and the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder कितना दिया है? 60 सेमी दिया हुआ है बड़ा सिलेंडर का। और इसका पूरा हाइट कितना? 180 सेमी। बिग सिलेंडर के लिए निकालिए पहले वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लीजिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। पाई नहीं कुछ है तो 22/7 रखेंगे। आर का वैल्यू 60 है तो 60 का स्क्वायर और एच का वैल्यू 180 है। देखिए 22/7 3600 गुना 180 मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको। 0 0 0 14256 बाई 7 सेमी का होल क्यूब। देखिए आपका निकल गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। निकल गया। क्या निकल गया? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकल गया। ये बड़ा जो सिलेंडर जिसमें हमने सबको रखा है सॉलिड को, उसका निकाल दीजिए सिलेंडर का वॉल्यूम। अब आप सबसे पहले कोन का और हेमिस्फीयर दोनों का वॉल्यूम निकालिए और दोनों को ऐड कर दीजिए और इसको ऐड करके पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से माइनस करा दीजिए, निकल जाएगा। लिखा हुआ ही है। इसको थोड़ा हम लोग इरेज कर लेते हैं। देखिए निकालिए वॉल्यूम ऑफ कोन। कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इतना ही रख दीजिए, इतना सेमी का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर लिख दीजिए। हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों को टोटल प्लस कर दीजिए, टोटल वॉल्यूम। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, दोनों का ऐड कीजिए। कॉमन ले लीजिए, 1/3 ले लीजिए, कॉमन पाई ले लीजिए, आर स्क्वायर ले लीजिए, बचा क्या? एच प्लस 2 आर। इसके बाद यहाँ लिख लीजिए 1/3 पाई का ले लीजिए 22/7। आर क्या है आपका? आर 60 है यहाँ पर। 60 का स्क्वायर
इंटू, अब ब्रैकेट अंदर क्या हो जाएगा, हाइट क्या है इसका 120 है, अब प्लस 2 इंटू आर, 2 इंटू 60 हो जाएगा, आर 60 है, 1/3, 22/7, 3600 इंटू 120, 120 240, 3 से काट दीजिए, 1200 बार में मल्टीप्लाई कीजिए, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6336 बाई 7 सेमी का होल क्यूब आ गया, कितना आ गया, इतना सेमी का होल क्यूब आ गया। ये किसका है, दोनों का आ गया, वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दोनों का आगे बोलेंगे। अब कितना रिमेनिंग जो बचेगा वाटर कितना बह जाएगा उसका निकालने के लिए हम इसका वॉल्यूम में से इसको माइनस कर देंगे, जितना वाटर उससे निकल जाएगा, रेस्ट वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल कितना लाए हमने सिलेंडर का, कितना लाए, कितना लाए हैं लिख देंगे, इसको भी इरेज कर देते हैं, आप नोट कर लेंगे, कितना लाए ये 14256 बाई 7 माइनस इसका 6336 बाई 7, एलसीएम ले लीजिए, अब इसका इरेज कर देते हैं, 14256 माइनस 6336 माइनस कराइए, और 000 और भी है बाई 7 सेमी का होल क्यूब, देखिए सेमी में आ गया ये। अब आप इसको डिवाइड करेंगे और क्यूबिक मीटर में लाना चाहेंगे, सेमी क्यूब को क्यूबिक मीटर में लाना चाहेंगे तो क्या करना होगा, नीचे 3 बार 100 से डिवाइड करना होगा, 7920000 बाई 7, मीटर में लाने के लिए क्यूबिक है ना तो ट्रिपल टाइम्स हो जाता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 792 बाई कितना 700, इतना क्या आ गया मीटर का होल क्यूब। अब इसको लाइए अगर पॉइंट कर करके तो वही आपका आंसर हो जाएगा, 7 से डिवाइड कीजिए 700 से 792 को, 1.13 इतना मीटर का होल क्यूब, 1.13 मीटर का होल क्यूब, ये आपका डेसिमल के बाद 2 ही अंक तक आपको लाना है, ज़्यादा नहीं। ये देखिए एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको हो गया। देखिए इसमें करना क्या था, फिर से ध्यान से समझिए हमने क्या किया है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल दिया, कोन का वॉल्यूम निकाल दिया, दोनों को ऐड कर दिए, फिर बड़ा इसको दोनों को सॉलिड को रखा जाता है कि एक सिलेंडर में रखा जाता है, पानी भरा हुआ है तो इसको डालने से कितना पानी बह जाएगा वो निकालना है, बड़ा सिलेंडर का जो बना है उससे उसका हमने वॉल्यूम निकाल दिया, ये दोनों का वॉल्यूम जोड़ करके बड़ा में माइनस करा दिए तो आपको निकल गया कितना 1.13 क्यूबिक मीटर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। मैं समझता हूँ कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, आप इसको नोट कर लेंगे, पूरा कंसेप्ट के साथ हमने सॉल्यूशन दिया है, मैं समझता हूँ कि आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत हम इजी वे में सॉल्यूशन देते हैं। तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ला रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, एक स्फेरिकल ग्लास वेसल्स, एक गोलाकार शीशे का बर्तन है जिसका गर्दन यानी सिलेंड्रिकल नेक है, जिसका हाइट 8 सेमी और डायमीटर 2 सेमी है,
नीचे जो स्फेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर आपको दिया हुआ है 8.5 सेमी। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, कितना पानी इसमें आएगा, एक चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम एक बच्चा पाया 345 सेमी क्यों आया। क्या उसके द्वारा निकाला गया वॉल्यूम सही है, ये आपको चेक करके देख लेना। पहले आप इसका शेप देखिए कि नेक है इसका सिलेंड्रिकल और नीचे स्फेरिकल, इस टाइप का आप बनाइए। देखिए सिलेंड्रिकल जो है, जिसका नेक का हाइट जो दिया हुआ है, ये देखिए हाइट यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 8 सेमी दिया हुआ है, पूरा का पूरा डायमीटर 2 सेमी दिया हुआ है। तो आप लिख लीजिए d इक्वल टू 2 सेमी, तो रेडियस कितना हो जाएगा, d बाई 2, 2 बाई 2, r इक्वल टू 1 सेमी हो गया और h इक्वल टू 8 सेमी हो गया। पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट निकाल लीजिए और इसका देख लीजिए, स्फेरिकल का आपका डायमीटर दिया हुआ है 8.5 का मतलब 8.50 लिख सकते हैं फॉर सिलेंड्रिकल, फॉर स्फेरिकल d इक्वल टू 8.50, इसका रेडियस निकाल दीजिए r इक्वल टू d बाई 2, 8.50 बाई 2, तो r आपका आ जाएगा 4.25 सेमी आ गया आपका। अब आप क्या करिए, दोनों का निकाल लीजिए वॉल्यूम और उसको ऐड कर दीजिए। देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। 4/3 पाई का वैल्यू रखिए 3.14 और रेडियस आप रखिएगा 4.25 का होल क्यूब। इसका कैलकुलेशन करना होगा 425 पॉइंट आउट करिएगा, 425 आउट करिएगा, इसको आप करिएगा तो इसका आपका ये सॉल्यूशन आना है, कराइए इसको। काट भी कर सकते हैं, काट छाट भी कर सकते हैं। 4 से कट जाएगा 25 बार में, 5 से कट जाएगा 20 बार में, फिर 5 से कट जाएगा 17 बार में, 5 से 4 बार में। यहाँ भी देखिए काट करके आप लिख दीजिए 17/4, यहाँ भी 17/4 और जिसे 2 काट दीजिए 157 बार में काट दीजिए, इतना आ गया। आप डायरेक्ट भी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। आगे आपका 157 इंटू 17 को 17 में आप करना है, ट्रिपल टाइम से 17 और नीचे में कितना आ गया 4 4 जा 16 और 2 जा 32, 32 या 96 गुना 25, इतना सेमी क्यू है। इसका आपका एग्जैक्ट फिगर ले आना है, मल्टीप्लाई करके, इससे नीचे को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना, तो आपका निकल जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसके बाद हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ जो नेक है हमारा, कैसा है, सिलेंड्रिकल, उसका निकालेंगे वॉल्यूम। हम इसके लिए इरेज कर रहे हैं, क्वेश्चन को थोड़ा इरेज कर ले रहे हैं ताकि निकालेंगे, इतना आप नोट कर लेंगे पहले। देखिए यहाँ से हम बताए हैं, ये हमारा रफ आइडिया हमने निकाला है, डी का वैल्यू है यहाँ पर, और ये सर्कल के लिए देखिए ये आपका ये ऐसे है, रेडियस सिर्फ है, स्फेरिकल के लिए है ये, और ये रेडियस है आपका कोनिक, ये इसके लिए सिलेंड्रिकल के लिए। और हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाले, यहाँ तक है, लास्ट में यहाँ लिखे हैं। इसका आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करिएगा तो एग्जैक्ट आपका ये वॉल्यूम आ जाएगा। कैलकुलेशन करना होगा, हम इरेज करते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसका आएगा आपका डिवाइड करके कितना आ जाएगा। अब हम लोग इसका निकालेंगे। इसका दिया हुआ कितना, डायमीटर दिया 2 सेमी है, तो आर कितना लाए थे हम लोग, 1 सेमी लाए थे, यहाँ लिख ही दिए हम लोग। और एच कितना है, 8 सेमी है। वॉल्यूम निकाल दिए सिलेंडर का,
सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू रखना है 3.14 इंटू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, आर का वैल्यू दिया हुआ है 1 का स्क्वायर और एच का 8 दिया हुआ है। 3.14 इंटू 8 इतना सेमी क्यूब आ गया। अब आप टोटल वॉल्यूम ऐड कीजिए दोनों को। ये कितना लाए थे इसका हम लोग 321.39 प्लस इसका लाए 25.12, ऐड कीजिए। देखिए यहाँ पर आया 346.51 सेमी क्यूब हमारा आया वॉल्यूम। और बुक का जो वॉल्यूम था, देखिए बुक का जो वॉल्यूम था वो लिखा हुआ था कि 345 सेमी क्वेश्चन में, और हमारा आया 346.51 सेमी क्यूब, यानी उसके द्वारा निकाला गया वॉल्यूम वो इनकरेक्ट था और हमारा वॉल्यूम एग्जैक्ट ये होना चाहिए। इसलिए क्वेश्चन क्या कहता था कि उसके द्वारा निकाला गया वॉल्यूम जो क्या है, तो हम लिखेंगे कि हर वॉल्यूम इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, वॉल्यूम उसका इनकरेक्ट था और हमारा वॉल्यूम क्या होगा, एग्जैक्ट इतना आना चाहिए। राइट, देखिए समझ में आ ही गया होगा। फिर से समझिए आप, ये हमारा स्फेरिकल पार्ट है, ये कोनिकल पार्ट है, दोनों का हम लोग वॉल्यूम निकाल करके ऐड कर दिए। तो उसमें जो निकाला गया था वॉल्यूम वो 345 आ रहा था, लिखा हुआ था कि उसने जो वॉल्यूम निकाला है कि 345 है, लेकिन हमने जो कैलकुलेशन किया उसका 346.51 है। तो पूछ रहा था कि इज इट राइट एंड रॉन्ग, तो हमारा 346.51 से अगर मिल जाता तो उसका राइट था, नहीं मिल रहा है इसलिए उसका वॉल्यूम इनकरेक्ट है। मैं समझता हूँ कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए आप पूरा इसको नोट कर लीजिए सही तरीके से, आप स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है और इसको आप नोट कर लेंगे, ध्यान से नोट कर लें और इसको समझ लें बढ़िया से। और हम ये हमारा एक्सरसाइज 13.2 आज समाप्त हो गया है यहाँ इस वीडियो में। अब हम लोग मेंसुरेशन के अगले पार्ट में आएंगे और तब तक आप इसको नोट कर लें, समझें इसको। और मैं कहता हूं कि फिर से गणित संगम यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सब्सक्राइब करें, इसका फ़ायदा लें, क्योंकि इसमें हम लोग कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बताते हैं। फुल्ली एनसीईआरटी है, इसमें फुल्ली कंसेप्ट पे आधारित है। एट फर्स्ट हम सबसे पहले डिस्क्राइब करते हैं क्वेश्चन का, फिर डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद कंसेप्ट देते हैं, गिवन पॉइंट्स क्या है उसका क्लियरली कैलकुलेशन करते हैं, आप भी के सामने करते हैं और उसको बताते हैं। बहुत ही सिंपल वे में बताया जाता है, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से फ़ायदा ले सकते हैं। तो बिहार बोर्ड के लिए और सीबीएसई बोर्ड के लिए, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बच्चे इसका फ़ायदा ले सकते हैं। आप इसको अच्छी तरह से एग्जामिन करें, इसका फ़ायदा लें। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मैं ये आपको एजुकेशन दे रहा हूँ, इसलिए आप इसका फ़ायदा उठाएं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।